अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है अरशद महमूद साहब ने, जो कि ऑथर भी हैं और हम सर को अक्सर डिफरेंट चैनल्स के ऊपर सुनते भी हैं। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया जी आपका आरजू जी, आपने फिर बुलाया है और हम हाजिर हैं। इट्स ओके। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम के लिए। सर 2023 आज खत्म हो रहा है, अभी कुछ घंटों के बाद ही जो है न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। बस हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे। वो खैर उनकी मर्जी है, वो चुप चुप आगे तो सभी सेलिब्रेट करेंगे। मगर कैसा रहा सर 2023 पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अगर हम दोनों को ही देखें तो? जी मैं हर न्यू ईयर पर भी हम बात करेंगे, मैं करना चाहूँगा। अब 23 में जो कुछ पाकिस्तान में गुजरा है, क्योंकि उसको आपने कहा कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें उसका। एक तो देखें कि पाकिस्तान ये जो एक साल जो हमारा 23 गुजरा है, ये पिछले साल की ही एक एक्सटेंशन थी। ठीक है, पिछले साल में एक हुकूमत को डिसमेंटल किया गया। ठीक है, और फिर एक हुकूमत बनाई गई उसकी जगह पे। तो आपको भी पता है कि वो पीडीएम की जो हुकूमत थी, फिर उन्होंने एक इंतहाई मायूसाना किस्म की कारकर्दगी दिखाई। ठीक है, पाकिस्तान के माशी हालात बिगड़ते चले गए और जो था इन्फ्लेशन बेहद हिसाब रही है। पाकिस्तान का 20% से अबव 22% तक पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट चला गया। ठीक है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हमेशा से कई दहाइयों से वो एक ही जगह पे खड़ी है, 25-30 के दरमियान। ये है हमारा हालत। और हमारे रिजर्व ज़ीरो पर थे और हर रोज़ हमें ये खबर मिलती थी कि अभी हमारा दिवालिया हमने डिक्लेयर किया सो किया, तो अगर आईएमएफ ने हमें सपोर्ट ना दी तो इस तरह की सिचुएशन जो थी, इंतहाई महंगाई की रही, परेशानी की रही। और लोगों की जो आमदनियां थी वो आधी हो गई। लोगों के जिसके पास कोई असासे थे, जिसके पास कोई थोड़ी बहुत दौलत थी, वो भी आधी रह गई। ठीक है, तो इसके बाद इसके साथ ही फिर एक और हम दो चीज़ें हुई हैं इस साल। पिछले साल वो भी है हुई कि चेंज ऑफ हमारी मिलिट्री कमांड हुई। ठीक है, उससे फिर थोड़ी सी उम्मीदें बनी कि अब क्या सिचुएशन होती है पाकिस्तान की, इसको किस तरफ लेके जाया जाता है। और दूसरी जो बड़ा एक था, हम सबका वो इंतज़ार था कि जुडिशरी में भी तब्दीली आई। वो भी आप एक बड़ा इवेंट कह सकते हैं उस वक्त का, काजी साहब का आना, चीफ जस्टिस बनना। तो देखिए, ये साल जो है हमारे लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बदहाली का साल था, एक इंतशार का साल था। और ये देखें, हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड में यूं जाना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, जिसको अभी हम कहना शुरू कर दिया था कि बैगर स्टेट, बकारी, भीख मांगने वाले, हर किसी से हम भीख मांगते हैं। वेस्टर्न कंट्री से भी, अरबों से भी, चीन से भी, आलमी इंटरनेशनल एजेंसियों से भी, अपने अवाम से भी कर्जा मांगते हैं। तो ये सब कुछ पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है, इसकी असल वजह जो है वो है पॉलिटिकल अनस्टेबल होना पाकिस्तान का। और होना ही नहीं, उसको मुस्तकिल अनस्टेबल रखना। देखें, पाकिस्तान, ये हमारा आलमी रिकॉर्ड हम कायम कर रहे हैं कि 1947 से लेके आज तक 75 साल हो गए हैं, हमारे एक वजीर आजम ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। एज ए नेशन हमें डूब मरना चाहिए अपने इस रिकॉर्ड पर। और नेशन तो शायद इससे ज्यादा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसकी वजह से ये हमेशा कभी किसी वजीर आजम ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी पार्लियामेंट ने अपना जो है वो वक्त पूरा नहीं किया। ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की जो बर्बादी है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से है, जो हमेशा से वो करते हैं।
हमेशा एक कोई आता है, कोई इलेक्ट होता है तो उसको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इतना देते हैं, उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता है। और ये बच्चों की तरह ये हरकत की जाती है, जैसे बच्चे गेम खेल रहे होते हैं और कोई रोंद मारता है और वो उसको उल्टा के कहता है फिर से शुरू किया जाए। तो पाकिस्तान के साथ यूं बचकाना खिलवाड़ जो है वो बड़ा ही अनसीरियस होके मसलसल किया जाता रहा है। एक ऑफिसर्स का बैच आता है, वो रिटायर होके चला जाता है, वो अपना खिलवाड़ कर जाता है, फिर एक और नया आ जाता है मसीहा, उसे हमें बताया जाता है कि ये मसीहा है और दुनिया के सारे अलूम, सारी महारतें, सारी स्किल्स सिर्फ इसी शख्स के पास हैं और ये ना हुआ तो पाकिस्तान ने नहीं रहना। इस तरह के उसका इमेज डेवलप किया जाता है। वो भी अपने 5-6 साल गुजार के वो चला जाता है और पाकिस्तान एक कदम और नीचे, 1-2 कदम और पीछे पाकिस्तान जा चुका होता है। ठीक है, अब देखें कि ये मसलसल हमारी कहानी है। और ये अगर रिसेंटली हम देखें, रिसेंट पास्ट में, तो ये जो 18 के इलेक्शन हुए थे, आपको पता है कि इस हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ किया गया। वो जो इलेक्शन थे वो 100% इंजीनियर थे। जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया, इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया, RTS बैठाया गया, क्या जहाज चलाए गए लोगों को लाने के लिए, सो एंड सो। अब देखें कि आज फिर हम जब अगले इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं मुल्क, तो आज फिर वही कुछ हो रहा है, वही एक्शन रिप्ले है। तो ये सब कुछ चीजें जो हैं वो हर सोचने समझने वाले को, आपकी तरह मेरी तरह जो मुहब्बे वतन है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा नहीं है, हम लूटने वालों में से नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने मुल्क के बारे में संजीदगी से सोचने वाले लोग हैं, लेकिन दुख होता है, एक मसलसल दुख की हालत में। और मजे की बात ये है, जो इसको मजे की ही बात शायद मैं कह सकता हूं, कि हालांकि इंतहाई दुख की बात है, ट्रेजेडी है, कि जो हमारे कंट्रोलर्स हैं, जो इस रियासत को कंट्रोल करते हैं, इस रियासत को चलाते हैं, इस रियासत के माई बाप हैं, उनके रवैयों में, उनकी पॉलिसी मेकिंग में, उनकी सोच में, उनकी डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं है। वो वहीं के वहीं खड़े हैं। अब देखें, हमारा कंपैरिजन हमेशा से इंडिया रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी इंडिया के साथ रहा। और हमने आपकी, तो मैं चूंकि थोड़ा सीनियर हूं तो मैं आपको बताऊं कि हम जब से नौजवानी से सुनते चले आए कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक, यहाँ हुकूमतों का एक नारा होता था कि हमने इंडिया की जो हेजमनी है, जो उसकी बर्तरी है, उसको हमने कबूल नहीं करना। ऐसी की तैसी इंडिया की, हम इसके बराबर खड़े रहेंगे। अब देखें इंडिया किधर चला गया और हमारी क्या हालत है। वो आसमान को छू रहा है और हम पाताल में पड़े हुए हैं, कोई मैच नहीं है। तो ये जो हमारा 75 साल से हमारी पॉलिसी रही, देखिए इंडिया कल को अगर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए तो हमारी क्या औकात रह जाएगी। सर एक बार, सॉरी आपकी बात करती हूँ, लेकिन सर एक बार आदेश कावस जी जो जर्नलिस्ट कराची में हुआ करते थे, डॉन के लिए लिखा करते थे, उन्होंने एक बार किसी टीवी शो में उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान को कैसे बिहेव करना चाहिए भारत के साथ। तो उन्होंने कहा जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई से करता है, लेकिन ऐसा कभी पाकिस्तान ने माना नहीं, ये भी है। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी जो हमारे, यानी कि जो हमारे चीफ कंट्रोलर्स हैं और उनके जो भी ऑफिसर्स हैं, वो अभी भी रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की रियल पोजीशन क्या हो गई है कंपैरिजन में। देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ना जी, उसने 3 बातें कही। उसने क्या है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है ना, वो फेल्ड है, वो नाकाम है। और आपको पता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल क्या है। पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल जो है, वो जो हमारी सुपर एलीट क्लास है उसको खिलाने पिलाने का है। ठीक है, वो हमेशा से बेनिफिशियरी है
पाकिस्तान की दौलत की, पाकिस्तान के वसाइल की, और पाकिस्तान के जो अवाम है 25 करोड़, वो महरूम से महरूम होते चले जा रहे हैं जिंदगी की सहूलतों से, बल्कि उम्मीद से ही जाते रह गए हैं। अब तो उम्मीद भी नहीं है। तो बात ये है कि ये सब कुछ वो जो लोग हैं वो नहीं समझ रहे, आज भी नहीं सोच रहे। आज भी वर्ल्ड बैंक तक ने कह दिया है कि पाकिस्तान जो है अपने जो साथी ममालिक थे उनसे बहुत पीछे रह गया है। आज भी इसकी बैंकरप्सी किसी वक्त भी हो सकती है। और हम अब दुनिया, इतनी शर्मनाक बात है अगर हम सिर्फ बांग्लादेश से अपने आप को कंपैरिजन कर लें 70 से आज तक के लिए। यानी कि मैं ये इस बात पे थोड़ा सा आरज़ू जी जोर दे रहा हूं कि जो हमारे कंट्रोलर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो जिस दर्द के साथ आप और हम इस मुल्क के बारे में सोचते हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे और वो क्यों नहीं बदल रहे? सर क्योंकि उनकी औलादें यहाँ नहीं है, उनकी फैमिली यहाँ नहीं है, उनका पैसा यहाँ नहीं लगा हुआ, सब तो उन्होंने बाहर पहुंचा दिया। जी बिल्कुल सही है। तो ये चीज है। तो ये देखें कि ये, लेकिन ये कोई फिर हम कहेंगे कि फिर इसे ये कोई हुबल वतनी तो ना हुई जो हमें सिखाई जाती है। अवाम को तो गद्दार कहा जाता है, अवाम को ही हकूक मांगे, राइट्स मांगे। बेचारे टीचर्स आ जाएं इस्लामाबाद में तो उनको डंडे सोटे मार के, गैसें मार मार के, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, किस किस शोबे का कोई प्रोटेस्ट नहीं पाकिस्तान में कर सकता मुलाजिम जो है। तो एक अवाम के जो हकूक हैं वो तो कोई बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान की आबादी देखें, उसका फैलाव देखें कितना बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के शहरों की हालत देखें, पाकिस्तान की आबादी की उनकी जो है ना हालत आप देखें, लोगों की गुर्बत किस कदर बढ़ चुकी हुई है, कितनी खस्ता हाली है उनकी लोगों की। और जो हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं वो हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सोने चांदी की कानें हैं। उसकी तरफ देखो, ग्रेनाइट का पहाड़ है। यार ये हम कहां बस रहे हैं, हम किधर हैं? और जो पॉलिटिकल सतह पे जो हमारी तमाम मसाइल की जो मां है, ये जब तक दो चीजें हैं आरजू जी, इस मुल्क ने अगर खुशियां ले, आज न्यू ईयर की नाइट है, सारी दुनिया में तो खुशी मनाई जा रही है किसी ना किसी इसके हवाले से, ठीक है ना। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं एक गमजदा होकर बातें आपसे कर रहा हूं अपने इस मुल्क के बारे में, कि कोई खुशी की बात है ही कोई नहीं है इस मुल्क। उम्मीद नहीं है, उम्मीद हो जाए तब भी ठीक है। अब देखें कि इलेक्शन है, इनको कोई सोचने समझने वाला बंदा इनको इलेक्शन मान सकता है? मान रहा है। हर कोई जब ये कह देगा कि यार हमें तो रिजल्ट का पहले से ही पता है, रिजल्ट तो लिखा हुआ आना है इसका, तो फिर बाकी बात क्या रहेगी? तो ये सारी चीजें जो हैं, फिर उसके बाद भी अगर कहें कि कल यार नया सूरज निकलेगा, एक नया साल शुरू होगा, चलो यार हम पिछली चीजें पीछे रह जाएं, माजी में चली जाएं, लेकिन वो तो हमारे साथ, वो तो हमारे कंधों में, हमने तो बोझ उठाया हुआ है उनका। अगर अगले ये जो इलेक्शन जो हो रहे हैं, इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको, मुझे, सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ठीक है ना जी। उसके बाद देखें कि फिर क्या होगा, कि क्या इस तरह के इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। ये हमारे जो कंट्रोलर क्यों नहीं समझ रहे कि अवाम बदएतमादी अवाम में फैल रही है। जब ट्रस्ट ही ना रहे अपने मुल्क पर, अपने मुल्क के महकमों पर, रियासत के अदारों पर, अपनी जमीन पर लोगों का इत्मीद ही ना रहे, तो ये मायूसियां जो होती हैं ये बड़े फिर रंग दिखाती हैं। ये तारीख में ना कौमों के साथ होता है कि फिर बहुत फिर बड़े बुरे हालात होते हैं। फिर देखें कि चले जैसे तैसे भाई कर लें, हो सकता है अच्छा ही कर रहे हो, चलें हम ऐसे ले लेते हैं, अच्छी नीयत से कर रहे हैं। लेकिन अब देखें कि वो टूटी फूटी एक हुकूमत बनेगी, फिर वही पुरानी कहानी शुरू, टूटी फूटी वो हुकूमत बनेगी, उसको एक माकूल मेजॉरिटी नहीं लेने दी जाएगी, ठीक है। तो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का तो पाकिस्तान में सवाल ही पैदा नहीं होता। वो और तो फिर हर इदारे में एक फौजी बिठा देंगे जो अभी भी बैठे हुए हैं। अभी वो देखा आपने ओलंपिक वाले जो अब जाके निकले, जी जी, अब जो वो बाबा जी गए हैं 19-20 साल बाद, उन्होंने इतने दिनों में बिल्कुल फट्टा बिठा दिया।
इतने जो उन्होंने मेडल सोने के चांदी के हमें लेकर देते रहे हैं बेचारे, पता नहीं अब क्या बनेगा। ओलंपिक कमेटी भी बेचारी कहेगी वाह, लेकिन है सर और आ जाएगा। सर एम्बेसडर लग जाते हैं ये लोग, सिविलियन इदारों जी में जी बैठ जाते हैं। पीआईए का देखिए क्या हाल है, पीआईए में लोग खौफजदा हो गए। मैंने पीआईए का टिकट नहीं लिया, हमेशा पीआईए से आती थी, मैंने कहा नहीं मैंने पीआईए से नहीं जाना। पीआई को बर्बाद हुई, वापटा बर्बाद हुई, स्टील मिल बर्बाद हुई, रेलवे बर्बाद हुई। आप एक एक अदारे का आप हाथ लगाएं उसका, और उसको इन्हीं बादशाहों ने उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो ये तो अदारे छोटे छोटे, ये तो छोटे छोटे महकमे हैं। पूरे मुल्क का एज ए होल देखें ना कि ये हमारे सामने किस तरह का हमारा मुल्क है। तो ये देखें कि उसके बाद वो जब टूटी फूटी हुकूमत बनेगी, चलें फर्ज किया नवाज शरीफ शायद आ जाए, शायद उनको बनाना हो, पता नहीं किसी को बना, हमें तो यार ये भी नहीं कुछ कह सकते, लेकिन चलो अगर उनको बनाया गया तो बात ये है कि फिर अगला सवाल आता है कि आज चौथी दफा भी क्या उसको पूरा 5 साल देंगे कि नहीं देंगे, और आप और मैं उम्मीद नहीं रख सकते। और उसके बाद हर चीज में मदाखलत करेंगे, हर चीज में और उसके इंटरफेयर बाद रहेगा हर चीज इनका। में मुदाखलत होगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि इनकी मर्जी कुछ और है, इनकी सोच कुछ और है, जो खुफिया दफ्तरों में बैठे हुए हैं, अंडरग्राउंड दफ्तरों में जो बैठे हुए हैं। ये जमहूरी निजाम तो ओपन था, सबके सामने था। ये बादशाहतें जब दुनिया में खत्म हुई हिस्ट्री में, तो ये जो पार्लियामेंटेरियन और डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया गया था, ये इसलिए लाया कि वहां के अवाम के सामने सब कुछ हो, सारी गवर्नेंस जो है, सारा सेटअप जो है वो उनके हाथों से बने और उनके सामने सब कुछ हो रहा। हमारे यहाँ 75 साल से हर बात एक किसी आती है, कॉल से आती है, फोन से आती है। तो बात ये है कि जब हुकूमत मुल्क हर चीज वही कंट्रोल कर रहे हो। सर हम तो इतने डरे हुए लोग हैं कि मैं अपनी भी अगर कहूँ ना, तो मुझे भी अगर कोई ऐसा नंबर आए ना जो मेरे पास मोबाइल में सेव ना हो तो मैं नहीं उठाती, देखिए कोई पता नहीं कहाँ से कौन फोन कर रहा है। कोई भी शरीफ आदमी बेचारा नहीं उठाएगा, लेकिन ये भी इंतजार रहता है पता नहीं गेट पे किस वक्त कोई तशरीफ फरमा हो जाए, कोई बड़ी सी गाड़ी। ये भी डर रहता है यार, किया भी कुछ नहीं है हम तो, हमारे तो भाई सब कुछ सामने है, ठीक है, इस मुल्क को देने वाले हैं, कुछ दिया ही है, और शायद बहुत कुछ दिया है। जो तनकीद करते हैं तो सर वो भी तो हम मुल्क को ठीक करने के लिए कर रहे हैं ना, मुल्क को ठीक करने के लिए हम करते हैं यार, इतना तो सोच लो जी, अगर हम अगर तनकीद ना करने वाले होंगे तो ये तो कब्रिस्तान बन जाएगा। क्या ये कब्रिस्तान पे हुकूमत करनी चाहते हैं ये? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह की आरज़ू जी चीजें हैं। एक मैं नहीं समझता कि हम एक देखें पाकिस्तान इस वक्त हालत क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देख लें, 1.5 से कम हमारी ग्रोथ रेट है। इससे क्या कोई कौमें कोई बढ़ सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं? फिर देखें कि हमारी एक्सपोर्ट 25-30 पे अटकी हुई है, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट $2 बिलियन है, इंडिया की $200 बिलियन से को क्रॉस कर चुकी हुई है। हमारे तालीमी अदारों, हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें वो सब स्टैंडर्ड है, हमारी सारी स्किल्स सब स्टैंडर्ड है, हमारे नौजवानों जो यूथ है जो हमारी, उसको हमने मजहब और मौलवी के हवाले किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल, वो नीम पढ़ी लिखी है, जहालत आम है। और हमें ये जब चीजें हमें कहा जाता है कि मायूसी ना फैलाई जाए, यार ये मायूसी जो है, अब तो वर्ल्ड बैंक मायूसी फैला रहा है, क्या उसके पर भी आप केस करेंगे गद्दारी का वर्ल्ड बैंक में? चलो भाई, हम और आरजू पर तो, अरशद महमूद पर तो भाई उसको तो धमकी करा दी कि मायूसी फैलाने वालों को ऐसी तैसी फेर देंगे, अभी दी है कुछ दिन पहले आर्मी चीफ ने। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात ये है कि अच्छा अब चले हम ये जो है ठीक है, हमने जाहिर है कि वो भी मुहब्बे वतन है, वो भी, और हमसे शायद ज्यादा ही मुहब्बे वतन हो, क्योंकि वो हमारे मुल्क का दिफा करने वाले भी हैं। लेकिन बात ये है कि उन्होंने कभी सीरियसली इस मुल्क के सीरियस प्रॉब्लम जो है उस पर कभी बात नहीं की। सर हमारी फॉरेन पॉलिसी भी तो सर अंडर प्रेशर रहती है, कभी हम चाइना की तरफ भागते हैं, चाइना मना करते हैं, कभी अमेरिका की तरफ भागते हैं, कभी रशिया। जी, आप अंदाजा लगाएं कि सब जानते हैं
ओपन है ना, ये एक सीक्रेट कह लें कि नवाज शरीफ इंडिया के साथ जो है वो अच्छे रिलेशन रखना चाहता है और कम से कम बिजनेस रिलेशन तो वो उसको शुरू करना चाहता है। और अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ इंडिकेटर ये है नवाज शरीफ का, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, शायद आपने भी पढ़ा हो कि अभी हमारे ट्रेड अटैचीज जो एम्बेसियों में होते हैं वो 60 थे मुकर्रर, नए कोई अटैचीज मुकर्रर करने थे। तो इन काकड़ साहब ने 6 जो है 59 कर दिए हैं। एक जो था वो इंडिया में हमारा ट्रेड मिशन में जाना था, उसको रोक लिया गया है, उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सर ये दी गई। बेचारे सर, इनके हाथ में क्या है आपको पता है? इनके तार कहाँ जुड़े होते हैं। जी जी, मैं कह रहा हूं कि इंडिकेटर देखिए, एक तरफ नेगेटिव इंडिकेटर, एक तरफ एक शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर मुल्क का, वो इस मुल्क, इस बैगर स्टेट जिसके बारे में हर कोई उंगलियां उठा रहा है हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी दुनिया में कोई इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है, मुल्क मायूसी में है। लेकिन हमारा वजीर आजम कहता है 300 बार जंग करनी है। यार क्या शख्स ये इंसान भी है? ये सर पाकिस्तानी उसको अंदाजा होगा ना सर, उसको पता होगा कि 299 टाइम्स तो हारने वाला है, तो इसलिए उसने 300 बोला है, वरना तो एक ये दो में जीत जाना चाहिए उसको। मतलब क्या इस शख्स को, क्या ये पाकिस्तानी है? क्या इसको पाकिस्तान का पता है? क्या इसको जंग का पता है? जिन्होंने इसको नॉमिनेट किया है उन्हीं से पूछ ले। तो हम तो 12-13 दिन से ज्यादा हमने जंगे हमने नहीं लड़ सके। सर हम लोग ये डबल गेम ही खेलते रहते हैं। कभी हम जैसे नवाज शरीफ साहब को लाए, उनसे कहलवाया कि जी हम अफगानिस्तान और भारत के साथ टर्म्स ठीक करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम ये नारा भी लगाते हैं कि मोदी का यार है, गद्दार है। मतलब ये दो चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं? एक साथ चलाते हैं। देखें कि अभी हमें इसी 23 में हमें इन्होंने बताया था कि भाई हमने कसम खा ली है, कानों को हाथ लगा ली है, अब जो है हमारा अदारा जो है वो नॉन पॉलिटिकल हो गया है। किया था ना, अनयूजुअल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जो हम सोच भी नहीं सकते, हिस्ट्री में पहली बार हुई थी। ठीक है, सीनियर तरीन लेवल के लोग सामने आए और कौम को बताया कि जी हम ना बस हम गैर जानबदार हो गए हैं। अब आप देख रहे हैं कौन सी गैर जानबदारी है। बिल्कुल। एक क्लर्क भी जो है उनके हुक्म से लग रहा है और सब कुछ हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो दोगली पॉलिसी है ना, यानी कि कहना कुछ करना कुछ और एक वक्त में मुतजाद चीजें करनी, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दे रही हैं। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान के पास अब वक्त मजीद ज्यादा नहीं है इन हरकतों के, इस खलवाड़ के साथ इस मुल्क को जो है, प्लीज हो सकता है घसीटते हुए तो आप शायद चलाते रहें, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोई मगर सोचे सर गौर करें। टीटीपी भी कंट्रोल नहीं हो रहा इनसे सर, अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी अमन नहीं है, वहां पे भी अमन तो नहीं सर। है, दहशत गर्दी से अलग मसाइल हैं। बलोचिस्तान के देखें, वो उसका एक परमानेंट एक प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल लोग क्या सर, वो इन्होंने तो आपको याद होगा इमरान खान ने कहा था हजारा वालों को कि मैं ब्लैकमेल नहीं कर सकते, जब वो डेड बॉडीज लेके बैठे थे, और ये उनके भी साथ यही कह गलत रहे हैं। करते हैं और उसके बाद गद्दार भी उन्हीं को कहते आप अंदाजा करें जी कि आज भी वही लफ्ज है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, कि ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये औरतें, ये बूढ़े, ये बच्चे जो है ना, वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये हम तो इनके पास, हम तो इनकी नहीं सुनेंगे इनकी बात, उनके साथ दुश्मनों वाला सलूक कर रहे हैं। सर तो हर क्या कुछ दिन के बाद ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बेचारे बैठे होते हैं और इन्होंने हंगर स्ट्राइक पे भी गए होते हैं, मैं कई रात बार के जा चुकी, टाइम, मिल चुकी हूँ। सर्दियों की रातों में देखें, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बूढ़ी औरतें हैं, किसी का 5 साल का बच्चा गया हुआ है, किसी का 15 साल से हामिद गया हुआ है, किसी का बाप गया हुआ है, वो लोग हैं, उन पर रात के ठंडे सड़क के ऊपर ठंडा पानी फेंका गया है। बिल्कुल। तो ये हमारे अपने लोग हैं, अपने अवाम के साथ ये हो रहा है। सर इतने गाड़ी की खाते चाबियां भी ले ली थी सर उनकी गाड़ी की चाबियां ले ली थी कि अंदर ना बैठ सके। अंदर ना बैठ सके। मतलब कि ये मुल्क चलाने के ये तरीके हैं, और उसके बाद कहा जाए कि पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के राजों में से एक राज है। यार ठीक है, कोई सामने शायद बेचारा डरता मारा नहीं बोलेगा कि यार क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो, ये क्या मिस्टेक बातें कर रहे हो, हम्म। इतनी दुनिया में यार आओ, ये आपका भी उतना ही मुल्क है जितना हमारा है। यार क्यों हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? अल्लाह के राजों वाली बात है सर सिर्फ वाला।
सर मुझे लोग कहते रहते हैं कि जी आपको शर्म नहीं आती, आप इस तरह से बात करती हैं। पाकिस्तानी मुझे कहते रहते हैं कि जी आप डिफेंड नहीं करती हैं, आप उल्टा ऐसे। मैंने कहा मैं सिर्फ सच बोल रही होती हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बता दीजिए कि मैंने झूठी बात की। अगर तो झूठ जो होता है ना, देखें झूठ अल्टीमेटली बहुत नुकसान, बहुत डैमेज करता है। और ये डैमेज किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारा पाकिस्तान है। ये कोई फर्द वाहद वाली नुकसान की बात नहीं है। और एक दफा हम बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं, ये मुल्क टूटा हुआ है, ये मुल्क आधा मुल्क है। सर ये वो कंट्री है जहाँ पे बिलावल भुट्टो खड़े होकर कहते हैं कि जी मुझे ले आओ। किसको कह रहे हैं मुझे ले आओ? हाँ मुझे ले आओ, किसी को कह रहे हैं ना, वो जिसको कह रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं ये? तो हर चीज मतलब हर चीज इंतशार में है। और उसके बाद कहा जाए कि हमें कहा जाए कि आप जो हैं वो खुशगुमानियों में रहें, खुश उम्मीदियों में रहें। और उसके बारे में ये जो है पहाड़ों की बातें, समुंदर, हमारे पास समुंदर है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, इतना पैसा डॉलर फलां मुल्क देगा, इतने बिलियन फलां मुल्क देगा। यार ये खुदा का वास्ता है, ये समझदारी की बातें नहीं है। ये ना हमें बहुत सीरियस होना चाहिए। और अपने मुल्क को, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है आज के दौर में। 1 साल जाया करने का मतलब है आपने 10 साल जाया किए। दुनिया बड़ी फास्ट पेस के साथ डेवलप हो रही है। दुनिया कहाँ इस वक्त सर इधर दुबई में इस वक्त जो पाकिस्तानी है, जैसे मैं अपना तजुर्बा बता रही हूँ कि मैंने किसी जगह से कुछ लिया, उनको मैंने कैश दिया तो वो कहने लगे कि नंबर बता दें, मोबाइल नंबर ना। तो यूए का नंबर नहीं था, मैंने पाकिस्तान का नंबर। तो उन्होंने जब 92 लिखा, उसके बाद 3 लोगों ने मेरे उस कैश को चेक किया, ऐसे किया, मशीन में डाला, पता नहीं चबाया क्या कुछ किया, तब जाके रखा। और बहुत अजीब लगा मुझे, बहुत इंसल्ट फील हुई। लेकिन ये है हमारी औकात, ये है इंटरनेशनल हमारी डिग्निटी, पाकिस्तान बीइंग ए पाकिस्तान होना। हम ऐसे हैं, मैं भी बड़ा फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, ट्रैवलिंग करने वाला बंदा हूँ। पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ कसम से किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऐसे लगता है जैसे मैं यतीमखाने से आया हूँ। बिल्कुल यार कोई हमें ना, और फिर कहा जाए ये अल्लाह के राजों में से राज है पाकिस्तान। वो बिल्कुल आराम से थे जब तक मैंने उनको नंबर नहीं दिया, उनको कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था। क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे मैं आती हूँ, मैं स्कर्ट्स वगैरह पहनती हूँ, सब पहना, कुछ उन्हें पता नहीं लगा। जैसे ही मैंने फोन नंबर दिया, उन्होंने खट कैश को पकड़ा। 3 आदमियों ने चेक किया, एटलीस्ट 3 बंदों ने चेक किया। इसके पास कोई चोरी का कार्ड ना हो, इसके पास ये नहीं कि ये कैश असली है या ये कोई फेक नोट दे रही है हमें, नोट दे रही है। अच्छा मैं क्या डरी थी, मैंने कहा मैंने पाकिस्तान से खरीदे, ऐसा ना हो कि उसने मुझे कोई चूना लगा दिया। बिल्कुल सही बात है। यस हाँ, यस बिल्कुल हाँ। तो क्या ये हमारी, देखें ये हमारी इज्जत है दुनिया में, हमारा पासपोर्ट की इज्जत देखें दुनिया में। जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आप देख लें किधर है। वो खुदा का वास्ता जे इंडिया के जो इस वक्त उसका पढ़ा लिखा तबका है, उसका इल्मी तालीमी लेवल देखें वो कहाँ पहुंचा हुआ है। तो प्लीज ये हमें, आपने 75 साल से हमें पाकिस्तान को हम बर्बाद हो रहे हैं, तो ये ऐसा ना करें। हमारे बहुत संगीन मसाइल होते जा रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट होते चले जा रहे हैं। और जो हमारे कंट्रोलर्स हैं, जो पॉलिसियां बनाने वाले हैं, वो नहीं बदल रहे, नहीं समझ रहे। तो वो उसी तरह समझते हैं कि हम ठीक कर लेंगे, हम ठीक कर सकते हैं। और अच्छा वो जो पिछले बगाड़ जाते हैं उनको उनका मुहासबा नहीं होने देते कि भाई ये सारा कुछ बगाड़, जिसने ये बगाड़ आपके पिछले ने पैदा किया था, यार उससे सवाल ही पूछ लें हम, कौम नेशन भाई ये क्या करके गए थे, ये 2018 में ये क्या किया था आपने। ये अगर आज इस एक पार्टी को खत्म किया जा रहा है, तो बात ये है कि वो जिन्होंने लाया था ये सारा कुछ, यार उससे तो पूछ ले भाई साहब क्या सोच के लाए थे इसे। तो वो भी जुर्म है, सवाल करना भी जुर्म है। तो इसीलिए आज जो कुछ हो रहा है, कल फिर 5-6 साल बाद हम यही रोना रो रहे होंगे। बिल्कुल, लेकिन सर ये कहीं से तो शुरू करें चले। अगर इकोनॉमी को अभी एकदम से नहीं कर पा रहे, भारत ने कहा हाफिज सईद को हवाले कर दो, कर देंगे, किस लिए बिठा के रखा है यहाँ पे। तो
बस देखें, होता यह है कि जब आपने इस्लाह करनी होती है ना, तो कोई एक कदम उठाना होता है ना दुरुस्तगी की तरफ, फिर अगला कदम, फिर अगला कदम, फिर ऐसे होता है। बात यह है कि आपको पहला कदम ही नजर नहीं आ रहा इस्लाह का, वो ही नहीं है। वो तो ये है कि ये जेन्युइन हुकूमत, जेन्युइन आवाम की मुंतखब करता हुकूमत आए, उसकी जिम्मेदारी और डिलीवरी की, वो आवाम के सामने जवाबदेह हो, अवाम उसको लाए 5 साल के बाद, अगर वो पसंद ना आए, वो डिलीवर ना कर सकें, मुल्क को तरक्की की तरफ ना ले जा सकें, उनको अवाम दूसरी लीडरशिप को ले। भाई ये दो तीन चार बार ये प्रोसेस चाहिए पाकिस्तान को, और पूरी वजीर आजम को, नई पार्लियामेंट को पूरी ताकत, फ्रीडम के साथ भी जाओ, जो करना है करें। वो पाकिस्तानी है, बिल्कुल, वो एजेंट नहीं है गैर मुल्कियों के। बिल्कुल। और जो बाकी है उनको अपने काम से काम रखना पड़ेगा ना सर, एजेंसीज को और आर्मी को, तभी हो पाएगा। यार आप अपना काम करें जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, हम आपके मशकूर होंगे, आपकी इज्जत करेंगे, मैं इनकी इज्जत करेंगे, जाहिर है वो भी एक बड़ा अहम काम है। सर ये तो धमकियां देकर इज्जत करवाते हैं ना, अगर नहीं की तो फिर 5 लाख जुर्माना कर देंगे, ये कर देंगे। सर धमकियों से कोई इज्जत नहीं करता। तो ये जो है कि भाई धमकियों से इज्जत करवानी, कहना कि भाई जो है गद्दारी के मुकदमे FIR खोल देनी, उनको ऑर्डर कर देना कि जो भी बोलता है, सच बोल रहा है, उसको पकड़ लो, तो ये चलने वाला नहीं है। अब मैं थोड़ी सी बात प्रोग्राम के एंड में न्यू ईयर के बारे में करना चाहूंगा थोड़ा सा। जी प्लीज। आज न्यू ईयर का की है नाइट है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में कब से न्यू ईयर नाइट पे पाबंदी लगी हुई है। पाकिस्तान दुनिया भर में 1 जनवरी की आप डाटा निकाल के देख लें, शायद ही कोई बदनसीब मुल्क हो, कोई दूसरा पाकिस्तान जैसा, जिसने 1 जनवरी की नेशनल हॉलीडे ना होती हो दुनिया के। मैंने तो दुनिया के हर मुल्क में देखी है, इस्लामी मुल्कों में भी। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अपने आप को दुनिया से आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है, अभी वजीर आजम साहब ने, पहली तो बात है कि सरकारी सतह पे तो कभी हुआ ही नहीं है न्यू ईयर वगैरह, ये तो फाशी बेहयाई वाली चीजें हैं। ये तो हमारे वाले इस्लाम में, एक तो हमारा इस्लाम बड़ा निराला इस्लाम है पाकिस्तान का है, दुनिया में ऐसा इस्लाम किसी मुसलमान मुल्क में नहीं है। तो बात यह है कि देखें कि हमने अपने आवाम से छोटी छोटी खुशियां जो मुफ्त बरी की हैं वो भी छीन ली हुई हैं, उस पर भी पाबंदियां हैं। पहले होता ये था कि बड़े होटलों में कोई फंक्शन हो जाता था, 5 स्टार होटलों में, तो वहां जमात इस्लामी जमीयत के लौंडे भेज दिया करती थी, वो गुंडे वो हमला कर देते थे और दफा 44 लगा दी जाती थी शहरों में। ठीक है, बंद हो जाता था कुछ भी। ठीक है, फिर बेचारे वो 1 व्हीलर या लोग खुद ही अपने जुनून में बाहर निकल आते थे। ठीक है, वो भी आपने देखा होगा इस्लामा, वो भी रफ्ता रफ्ता अब कम हो रहा है। अब आप देखें कि हमारे वजीर आजम साहब ने फरमाया है कि फलस्तीन के गम में जो है ना, हम न्यू ईयर की कोई फंक्शन नहीं करेंगे, होने ही नहीं देंगे। अच्छा, और भाई आपने खुद अपने मुल्क में 2-3 फलस्तीन बनाए हुए, तेरे बलोची फलस्तीनी अभी भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। ठीक है, उन पे जुल्मों की तो बात भाई सुन लो, उन पे जो जुल्म है अपनों पे, वो हजारों मील दूर जो है। हम कब तक कश्मीर का मातम करेंगे, फलस्तीन का मातम करेंगे, बोस्निया का मातम करेंगे? देखें, खुशी, मैंने एक मेरा मजमून था, मैंने लिखा था एक दफा कि खुश होना मना है, ये पाकिस्तानी मुआशरा है, ये पाकिस्तान है, यहाँ खुश होना मना है। तो बात यह है कि खुशियां जो हैं, फेस्टिवल जो होते हैं, ये वेंटिलेशन का काम करते हैं। बिल्कुल, इंसान को हॉलीडेज चाहिए होती हैं, उसको तफरीह चाहिए होती है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला जो सर है। पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे आप किसी को मजहब के नाम पे खुल्लम खुल्ला सबके सामने जान से मार सकते हैं, जान से मार सकते लगा के हजारों लोगों के सामने मार देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई खुशी मनानी है, कोई सेलिब्रेशन करनी है, तो वो छुप छुपा के, इस्लामाबाद में आप जानते हैं बेसमेंट में कौन कौन सी पार्टी चलती है। तो ये जो है, अच्छा, वो जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है, वो भी इसी वजह से आया है कि हमने अपने नौजवानों को ना जिंदगी से जो मोहब्बत है
जिंदगी की जो खुशी होती है, मुसर्रत होती है जिंदा होने की, जी, वो हमसे उनसे छीन ली है। तो हुआ क्या है कि उनके पास सिर्फ एक रास्ता उनकी जिंदगी में, एक विंडोज ओपन है, वो है मजहब की। तुम्हारे पास मस्जिद है और मौलवी है, और तुम्हारे पास तुम कोई और एक्टिविटी तुम कर नहीं सकते, तुम पे और हराम है। जन्नत के नक्शे जो अभी तक किसी और ने बताया मरने नहीं के बाद वापस आके। नक्शो हाँ। नगार जो मर्जी बना लो। तो बात यह है कि हम जो हैं एक इस मुल्क के नौजवानों को, खासतौर पे यूथ को, दौले शाह का चूहा बना दिया है इन पाबंदियों की वजह से। ठीक है, दुनिया से भी हम कट गए हैं, कल्चरली कट गए हैं हम। दुनिया क्या, आज आज जो हमारे हमसाए हैं, जो सारी दुनिया आप दुबई में बैठी हुई हैं, ठीक है, वो क्या पाकिस्तान के बारे में सोचते होंगे कि ये कब्रिस्तान, आज ये मुल्क कब्रिस्तान बना हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान एक कब्रिस्तान की हालत में है, जबकि सारी दुनिया में हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो ये खुशियों पे पाबंदियां लगा के हम अपने जो है ना, अपनी नस्लों का कत्ल कर रहे हैं, इंसानों को जानवर बना रहे हैं। हमने खुश रहना हराम करार दे दिया है, कोई खुश नहीं हो रहना सकता। हराम दे दिया है। तो इतनी एक्सट्रीमिज्म जो है, जो और इसकी जिम्मेदार भी रियासत है, और तो कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो वो किस लिहाज से वो हमें कहते हैं कि जी आप मायूस ना हो, आप देखें वो चंद चीजें गिनवाते हैं, पाकिस्तान में ये भी है, पाकिस्तान में ये भी है, पाकिस्तान में ये, यार पाकिस्तान में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लिए, अवाम के लिए क्या है, लोगों के लिए क्या है, लोगों को आज तक दिया क्या है? लोगों की शक्लें तो देखें। आप जब आएंगी एयरपोर्ट पर, ये जो प्लेन होगा पाकिस्तानी मुसाफिरों का, उनकी देखने वाली हालत होती है, उनका क्या हुलिया होता है, बिल्कुल, उनका क्या लेवल होना बिहेवियर का, उनकी शक्लें, उनके लिबास, खस्ता हाल, थर्ड क्लास। बिल्कुल शर्म आती है बंदे को। और जो कहा जाता है प्लेन में कि जी अभी लैंडिंग करने वाले हैं, आप उठिएगा नहीं, तो उठ जाते, उसी वक्त उठ जाते, उल्टा सुनाई देता है इन लोगों को। और ये मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ, वो बेचारियां जो है ना एयर होस्टेस से, वो शोर मचा देती है जब भी पाकिस्तानी फ्लाइट होती है। वो कहती है भाई अपना सामान मत निकाले, इनको पता नहीं। अच्छा, और एक जो बीच में यानी जहाज जा रहा है ऊपर रास्ते में खड़े हो जाएंगे, नमाज पढ़ाना शुरू कर देंगे, अजाने देना शुरू कर देते हैं। पता नहीं कि 2 मिनट पहले पहुंच के इन्होंने क्या करना होता है। इनको, मुझे ये भी समझ नहीं आती कि इनको पता कैसे लग रहा है कि इस वक्त अजान देनी, मतलब बीच में खड़े हो जाएंगे और अजान और नमाज शुरू कर देते हैं। पता नहीं, अजीब किस्म की मखलूक रहते हैं। तो ये सारे बिगाड़ हैं, और सच्ची बात है, कोई वे आउट मार्जू जी सामने नहीं है। बिल्कुल नहीं ऐसा ही है सर, कुछ दिखाई नहीं बहुत दे रहा। और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर भी जो है वो, जब हम दिसंबर में बनाएंगे तो हमें कुछ खास फर्क नजर आएगा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। और ये हसारा जो है ना, ये जिंदगी का हसारा जो है, कौमों का हसारा, 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को हमने हसारे में डाला हुआ है। ये एक साल नहीं होता आरजू जी, हर शख्स का एक साल, ये 25 करोड़ साल होते हैं जो हम जाया करते हैं। जब एक नेशन एक साल जाया करती है ना जी, तो वो 25 करोड़ साल हम पाकिस्तान के जाया हो रहे होते हैं। बिल्कुल हर ऐसा शख्स ही का है। साल जाया हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें हमारे जैसे लोग जो पूरी सिंसेरिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, हाँ, जिन्हें यहीं रहना है, यहीं मरना है, यहीं जीना है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे सरवाइव करें। ये बहुत मुश्किल बात है। और बहुत ऊपर से शुक्रिया हमें सोच भी है, हमें सेंसिटिव लोग हैं यार अपने हाँ, मुल्क में। बहुत बहुत अदरवाइज ज्यादा। अपनी पर्सनल लाइफ में तो सच्ची बात है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हम तो नहीं, खुशबाश हैं। लेकिन हम चाहते हैं सर कि जब हम भी कहीं पासपोर्ट दिखाएं तो हमारी भी थोड़ी सी इज्जत हो, हमें भी लोग इस तरीके से ना बिहेव करें। हमारे, अगर हम कहीं नहीं भी जाते तब भी हमारे भी कोई फॉरेन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत हो। जो ये लोग चाहते हैं, इनको लेने कोई नहीं आता सर, कोई लेने नहीं आता इन लोगों को, खुद ही फंस जनाब वो जाते इंडिया के हैं। वजीर खारजा को देखा, प्यूटन लेने आया है, प्यूटन बिल्कुल मिला है बिल्कुल। जनाब। तो सर जाहिर है सर, वो उनका ये जिस प्रोटोकॉल तरीके है। से उन्होंने काम किया है, बिल्कुल डॉक्टर जयशंकर को बिल्कुल मिलना चाहिए प्रोटोकॉल। लेकिन हम उनसे सीख के कुछ बेहतर कर लें, हमारी भी थोड़ी सी इज्जत हो जाए। लेकिन हमें शायद आदत पड़ गई है इस किस्म की इंसल्ट, पूरे टाइम सहते सहते शायद हम ढीठ हो गए। हिस्सी है और खुदगर्जी है। मैं अगर इसको मजीद एनालिसिस करूं तो हमारी जो सुपर एलीट है वो इंतहाई सेल्फिश है, ग्रीडी है, पावर ग्रैबर है,
वो सिर्फ पावर को एंजॉय करते हैं। हुक्म वो हुक्म को समझते हैं कि वो जो है ना, बस मैं ऑर्डर और ये हो जाए वो हो जाए। मतलब कि ये वो कौम का, मुल्क का हिस्सा नहीं है। ये अफसोसनाक बातें हैं, बहुत अफसोसनाक है। सर मुल्क तो बहरहाल इसी बना पे लिया इनको, लेकिन चलाना नहीं आया, मुल्क चलाना नहीं आया, लेकिन बना के मेरा बैठ ख्याल है गए बस। इसी पे ही अब हम एंड करते हैं। चलें, हम्म, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत नया साल मुबारक हो। आपको भी ठीक है। सर नया साल और मुबारक हो। आई विश के कुछ बेहतर हो, और कहीं से कोई चमत्कार हो जाए और कुछ बेहतरी जो है वो हमें दिखाई देने लगे मुल्क के बिल्कुल अंदर। सही बात है। हमारे क्योंकि अंदर की आग और जलन तो यही है जी, इसी उसको बिल्कुल हम देखने दुआ में करते तरस हैं। रहे हैं कि कहीं कुछ बिल्कुल स्पार्क मिले, कहीं को थोड़ी सी खुशबू आए, बिल्कुल कहीं कोई लाइट हो। यार, तो लोगों को इतनी घुटन जो है, हर तरफ से घुटन। हाँ, और हमारे भी जो क्रिएट पड़ोसी से खुश हों, और उन्हें हमसे डर ना लगे, हमें उनसे डर ना लगे, उनसे हमें डरना ऐसा। लगे, वो हमें। बिल्कुल ऐसे, तो हम बिल्कुल दुनिया ऐसे। में इस तरह यही पॉलिसियों के साथ हम दुनिया में जो है ना वो अछूत बन जाएंगे, अनटचेबल हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही है। ये पाकिस्तानी मुसलमान, लो जी, किसी ने करीब नहीं आना हमारे। बिल्कुल ऐसा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन चलें किया, जी, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया लगा जी, आपसे बात थैंक करके। यू आपको भी नया साल मुबारक हो। जी। थैंक यू नया सर। साल मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को, सबको। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक